सब दीन दयाल मोरे कष्ट हरे सब दीन दयाल प्रणाम तुझे परमहंस दयाल प्रणाम तुझे परमहंस दयाल मोरे पल पल जिन जिन संभाल मोरे पल पल जिन जिन कर संभाल प्रणाम दयाल प्रणाम तुझे परमहंस दयाल मोरे पल पल जिन जिन कर संभाल मोरे पल पल जिन जिन कर संभाल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे दरबार की। दर पे आने के काबिल नहीं हूँ मेरे दाता, बुला लो मुझे भी। वो दर पे आने के काबिल गम ने मारा और गम तेरे नाम विच चोला मैं रंगालवा, मैं भी गंगा विच महाराज की जय। है आई बसंत बहार इस बहार के सदके, है आई बसंत बहार इस बहार के सदके, है आई बसंत बहार इस बहार के सदके। ले लिया गुराए अवतार इस अवतार के सदके, ले लिया गुराए अवतार इस अवतार के सदके। उस दिन था जिनके एक वचन अमृत से ही जीवन की बागडोर, जीवन की डोर, जीवन की
पहलू और जीवन का हर रंग ही बदल जाता है। मुझे याद है ये हर वर्ष यहाँ श्री मुरली साहब में आंखों का कैंप होता है, तो डॉक्टर कमसाना जी जब पहली बार आए तो उनके ही मुख से सुना है कि मन में ऐसी धारणा लेकर के आए कि कम से कम इस आई कैंप से मुझे 10,000 रुपये का कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन जब महाराज श्री के दर्शन किए तो एक ही नजर में कुछ और ही बात बन गई, और जो लूटने आए थे वो लूट के चले गए, दिल का खजाना जो है। और उन्होंने फिर अब तो क्या कहना है कि बहुत बड़ी डॉक्टरों की टीम वहाँ लेकर आते हैं। और इस बार भी एक कृष्णा हुआ कि आई सर्जन त्यागी जी वहाँ आए, और जो कि अब महाराज श्री के द्वारा श्री परमहंस स्वरूपानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल तैयार हो चुका है। 27 अप्रैल को उनका इनॉग्रेशन भी है, महाराज श्री आपको बतलाएंगे। तो उन्होंने भी आजीवन में सेवा करने का प्रण लिया, जो कि अब इन्हीं की कृपा से वहीं सुप्रेंट होंगे। तो उन्हीं के वचनामृत आपको थोड़ी देर में सुनने को मिलेंगे। उनकी अपार मेहर अगर हो जाए तो जीवन बदल जाता है और गुरु चरणों में मन लग जाता है। वो आपके सामने आज सन पर विराज। सर्वत्र वन्दते तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि से नमन करते हुए श्री गुरुदेव भगवान की परम प्यारी संगत, मुझे कबीर जी का एक दोहा याद आ रहा है। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। एक महान संत, परम उच्च कोटि तक पहुंचे हुए संत, उन्होंने ये बात कही कि मैं सातों समुद्र की स्याही बना लूं और सारी वनस्पति और सारे वनों की अगर कलम बना लूं और सारी धरती का काल खाते चलो, तो उनकी अपनी अंतरात्मा की जलती हुई ज्योत से वे हमारे बुझे हुए दिल के दीपकों को जलाते हैं और सारे संसार में प्रकाश फैलाते जाते हैं। हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान ने कितना जन कल्याण किया। आज उन्हीं की कृपा है कि हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं, वरना कोई कहाँ से कोई कहाँ से, हम कैसे मिल पाते। ये सब सदगुरु की ही कृपा है, उन्हीं की ही मेहर है कि आज हम सब श्री गुरु चरणों में बैठे उनके गुणानुवाद गा रहे हैं। संत सदगुरु मानव जीवन में परिवर्तन करते हैं। अनेक उदाहरण है। ऋषि वाल्मीकि जब तक सदगुरु की कृपा न हुई तो क्या थे, एक डाकू, एक चोर, और संत सदगुरु ने उसे आकर उनको चेताया, उनको जगाया कि आपने तो बहुत महान कार्य करने हैं। जब वे जंगल में उनको सप्त ऋषियों को लूटने के लिए उन्होंने रोका, तो उन्होंने एक प्रश्न किया ऋषि वाल्मीकि से कि आप जो कर्म करते हो, क्या आपके घर वाले इसमें आपका साथ देंगे? तब उन्होंने उत्तर दिया कि साथ क्यों नहीं देंगे, जब वे मेरे कर्म के द्वारा कमाया हुआ सब खाते हैं, तो जब भोगना पड़ेगा तो वे भी साथ ही भोगेंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा, ये ठीक है, परंतु आप अपने घर वालों से पूछ कर आओ। ऋषि वाल्मीकि तुरंत घर दौड़े गए और अपनी माँ से पूछा कि माँ, जो ही मैं चोरी और डाकू लूट कर धन लाता हूँ, क्या जब इसको फल भोगना पड़ेगा तो तुम मेरा साथ दोगे? उसमें श्री गुरुवे नमः। तुम्हें माता च पिता तुमेव, तुम्हें बंधु च सखा तुमेव, तुम्हें विद्या द्रविणं तुमेव, तुम्हें सर्वं मम देव देव। ज्ञान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। उनके चरणों पर में माथे ताप सगनाथे, आत्म चिंतन हृदय शासन भक्तानां वदनं प्रसन्नवतुं श्री सद्गुरु नाम हम, प्रसन्नवतुं श्री सद्गुरु नाम हम, प्रसन्नवतुं श्री सद्गुरु नाम हम।
अपने वाणी को पावन बनाने के लिए और बड़े एकाग्रचित होकर अपने दिलो दिमाग को खुला रखते हुए कानों को और आंखों को आप बड़े प्रेम से उनकी आवाज से गुरु महाराज जी के पवित्र नाम का जयकारा बोले। बोल जयकारा बोल मेरे शिव गुरु महाराज। आवाज नहीं आई। देखिए, हम जयकारा बोलते हैं तो एक शक्ति का, उसको हम परमात्मा भी कहते हैं, उसको हम गॉड भी कहते हैं, उसको परमेश्वर भी कहते हैं, और वही अल्लाह है, वही खुदा है, वही वाहिगुरु है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही नानक है। तो जिसका जो इष्ट हो, जैसे लाइट है, करंट उसके पीछे एक ही है, वोल्टेज जितनी जितनी है, बल्ब, ट्यूब लाइट या और ये देखिए कि कितनी रिफ्लेक्ट कर रही है वीडियो कैमरे की लाइट। तो पीछे करंट है तो ये लाइट है, पीछे करंट नहीं तो ये लाइट नहीं। अभी यहाँ पर अंधेरा छा जाएगा। पीछे से पावर हाउस से वो करंट चला जाएगा, कनेक्शन ऑफ हो जाएगा, तो फिर समझिए कि अंधेरा है। तो मैंने आपसे अर्ज यही करनी है, प्रार्थना यही करनी है, अपने अपने इष्ट का वो जयकारा बोलेंगे तो उसमें ये नहीं कि हम यहाँ जो मूर्तिमान हमारे गुरुदेव भगवान है, सदगुरुदेव भगवान है, परमेश त्यागी है, निजातम प्रभु है, उनका जयकारा बोलेंगे, बल्कि हम उसी एक सत्ता का, जिस सत्ता से ये सारा संसार चल रहा है, जो पावर इस संसार को चला रही है, वो शक्ति जिसके लिए गुरुवाणी में कहा, एका माई जुगत व्याई तिन के लिए परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। वो एक आदि सत्ता, वो ईश्वर, वो गॉड, उसका ही हम जयकारा बोलेंगे। तो संकोच मत कीजिए, और जयकारा बोलने में संकोच होना भी नहीं चाहिए, खुल करके। क्या इसका लाभ है कि जब हम जय घोष करते हैं तो किसी के क्षय भी होता है, नाश भी होता है। किसी की जय होती है तो किसी की पराजय भी होती है, किसी की जीत होती है तो किसी की हार भी होती है। तो पराजय किसकी होगी? हमारे पापों की। जय किसकी होगी? उस गुरु महाराज जी की, जिनकी कृपा से। अब देखिए, यहाँ हम आरती रोज बोलते हैं, आप पाप त्रय ताप गए। हे गुरु महाराज, आपके आने से हमारे 3 तरह के ताप। ताप क्या है? दुख है। बैठ जाइए एक स्थान पर, यहाँ आ जाइए आगे। आप पाप त्रय ताप गए। तो आपके आने से, यानी हे गुरु महाराज जी, आपके आने से त्रय ताप गए। तीनों प्रकार के हमारे ताप, ताप मैंने दुख, दुख कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। अब आंखें बंद नहीं करनी, कान भी खुले रखने हैं, आंखें भी खुली रखनी है, और दिलो दिमाग भी। सत्संग में सभी लाभ होता है। तो इसलिए मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, बैठ बेटे। आप पाप त्रय ताप गए, जो गुरु शरणी आए। हे गुरु महाराज, आपके आने से, आपके संसार में आने से, आपके हमारे मन मंदिर में आने से, इससे वो दूर नहीं, पास
खड़े हैं सुनने वाले, देखे जरा आवाज को देख। यही बात, यही भाव, क्या हम दिल से पुकारते नहीं, आवाज नहीं देते। आवाज देने में देर है हमारी, उसके सुनने में देर नहीं। तो गुरु महाराज जी के आने से मैंने बेकारे की बात कही कि किसी की जय होगी तो किसी की ट्रेजेडी होगी, किसी की जीत होगी तो किसी की हार भी होगी। हार किसकी होगी? पापों की। विनाश किसका होगा? पापों का। अगर हम जय गुरु महाराज जी को बुलाते हैं, अपने अपने इष्ट को निमन करे सब कोई, सब अपने अपने इष्ट को, है वो एक ही सत्ता, किसी भी नाम से पुकार लो उसको। मैं कल आज दोपहर को वहाँ पंचकूला में अपने गुरु दरबार का आश्रम है, बहुत प्यारी संत बहन रहती हैं, संत बहन, और बहुत आश्रम प्रसिद्ध आश्रम है पंचकूला में। कौन सा सेक्टर है जी? 7 सेक्टर में। तो वहाँ आज भंडारा था, तो वहाँ भी तो थोड़ी देर सेवा करने का अपने पास है क्या? वचन की सेवा, यानी शब्दों की सेवा, ताकि इस सेवा से कोई विचार चिंतन करके अच्छे मार्ग पर चल पड़े। कोई गैर बात नहीं कहते, कोई नई बात नहीं कहनी, जो कि पहले कही जा चुकी है, जो कि पहले बताई जा चुकी है, वही बातें हैं। लेकिन कहने का ढंग हर एक का अपना है। इंटरप्रिटेशन, व्याख्या जो है हर एक की अपनी अपनी है। कोई भी किसी बात को नरेट करेगा, यानी उसको बयान करेगा, बखान करेगा, तो शब्द उसके होंगे, भाव एक ही होगा। तो इसलिए हमने भाव पर जाना है, शब्दों पर नहीं जाना। तो वो ईश्वरीय सत्ता एक है। वो कैसे है? मानो आपको प्यास लगी है तो पानी पी क्या करके प्यास बुझा लो, वाटर, आप, जल इत्यादि। भाषा का अंतर है, शब्दों का अंतर है, मतलब पानी से है, प्यास बुझाने से। प्यास लगी हो तो फिर पानी पीने का मजा आ जाता है। तो चाहे वाहेगुरु कह लो, चाहे कृपाल कह लो, चाहे राम कह लो, चाहे रहीम कह लो, चाहे कृष्ण कह लो, चाहे करीम कह लो, चाहे क्राइस्ट कह लो, ये सब एक है, एक सत्ता है। उसका ही मैं हूँ परम पुरुष का दासा, देखन आयो जगत तमाशा। तो वो महापुरुष कहते हैं, वो गुरुजन कहते हैं कि मैं उस परम पुरुष, परम सत्ता जिसने मुझे संसार में भेजा, मैं तो दास हूँ और उसका ही संदेश और पैगाम आप तक पहुँचाने के लिए आया हूँ। मैं दोपहर को बात कर रहा था कि वो दिल्ली में एक सूफी फकीर रहते थे, उनका नाम था सरमद शहीद। शहीद बाद में लगा जब वो शहीद हुए। सरमद क्या कहते थे? नंगे रहते थे और ये कहते थे, ये मुसलमान भाइयों का ये कलमा है, वो पढ़ते हैं, जैसे हम जपजी साहब पढ़ते हैं, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, यानी वो एक ओंकार है, एक ही आकार है, ओमकार है। कर्ता पुरुष वो ही संसार का कर्ता पुरुष है, क्रिएटर है। कर्ता पुरुष, आगे जी बोलो, है निर्भव, वो निर्भव है,
और हम उसकी शरण में जाएंगे तो हम भी निर्भय हो जाएंगे, निर्भीक बन जाएंगे, डर हमारा खत्म हो जाएगा। निर्भय निर्वैर, हमारे तो वैरी बहुत है, हमारे तो बहुत दुश्मन है। हमने तो दुश्मन ज्यादा बनाए, दोस्त कम बनाए। उस इंसान की सफल जिंदगी मानी जाती है जिसमें ज्यादा दोस्त बनाए हो और दुश्मन बहुत कम बनाए। ये दोस्ती और दुश्मनी क्या है, ये मित्रता और शत्रुता क्या है, किससे? क्योंकि है तो एक ही। मुझमें वो सत्ता बोल रही है, आप में सुन रही है। मैं अगर आप नीचे बैठे, मैं ऊपर बैठा हूँ, अंतर कोई नहीं। आत्म रूप में हम सब एक ही है। वही एक सत्ता आपके कानों द्वारा सुन रही, मेरे द्वारा विमान, मेरे मुख द्वारा बोल रही है। तो इस नाते से कोई फर्क नहीं है। तो वो क्या कहते थे, जैसे मैंने ये जबकि क्या जो भी दुर्गंधा का आदि है, तो ये बात मैंने आपको सुनाई, तो वो ईश्वर की ये विशेषता बयान की है, ये खासियत बयान की है। और इसी तरह मुसलमान भाई कलमा पढ़ते हैं। कलमा मतलब मंत्र का लो। मंत्र क्या पढ़ते हैं? जैसे हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, है? या क्या जी, एकादश द्वादश मंत्र। मैं तो श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब देखो, मैं संत बना बैठा हूँ, ये जानता है राजपाल के एकादश है कि द्वादश है, तो मैंने पूछ लिया, वेरीफाई कर लिया इनसे। तो पूछना अच्छा है। तो हम द्वादश मंत्र श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और राम मंत्र है, कृष्ण मंत्र है, इत्यादि इत्यादि। तो इसी तरह मुसलमान भाई क्या कहते हैं, क्या कलमा पढ़ते हैं? मैं आंखें मत बंद करना, आंखें खुली रखना, फिर आप यही रहेंगे, आप जाएंगे नहीं कहीं। नहीं तो आपका शरीर यहाँ रहेगा, आप कहीं भाग जाएंगे। तो मुझे आपका भागना मंजूर नहीं है। जहाँ आपका शरीर रहे वहीं आप रहे। तो इसलिए वो क्या पढ़ते हैं कि हाँ जी, कोई पढ़कर सुना दे, याद तो होगा सबको। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह। मोहम्मद रसूल लिल्लाह या अल्लाह, लिल्लाह का मतलब यही है। तो क्या मतलब है? वो ईश्वर एक है, वो सत्ता एक है, एक के अलावा दुई का उससे काम नहीं, दुई नहीं है। वो कहते हैं कि एक अक्षर मेरे मन बसे, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुत जन्म न आवा। तो इसी तरह से ये कलमे की व्याख्या है कि वो ईश्वर एक है, दो नहीं। और मोहम्मद साहब उनका पैगाम या उनके रसूल हैं या उनके नबी हैं, उनके पैगंबर हैं, पैगाम देने वाले, पैगंबर यानी संदेश पहुंचाने वाले, पैगंबर यानी पैगाम पहुंचाने वाले। इसी तरह से सरमत नंगे रहते थे। मुसलमानों में सब नंगे, सभी धर्मों में। अब देखो जैन धर्म में है श्वेतांबर और दिगंबर, दो संप्रदाय हैं। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर वेश में कोई वस्त्र नहीं। कुदरत ने जिस रूप में इंसान को भेजा है उसी रूप में वो रहते हैं, दिगंबर उनको संत कहते हैं। तो यही स्थिति सरमत की थी। वो दिगंबर रहता था यानी नग्न रहता था,
वो उर्दू में कहते हैं मादर जात नंगा। मादर जात ने माँ के पेट से जन्मा हुआ, जैसे बच्चा नग्न होता है, कोई वस्त्र नहीं पहन के आता, वैसे ही वो नंगे सारी उम्र रहे। अब ये बात मौलवियों को, कट्टरपंथियों को मंजूर नहीं थी। शरा वालों को, धर्म के सिद्धांतों के मानने वालों को ये बात मंजूर नहीं हुई। और उस समय सबसे कट्टर मुतस्सब मुसलमान यानी सुन्नी मुसलमान, यहाँ पर औरंगजेब की हुकूमत थी, मुगल बादशाह औरंगजेब की। तो उसने ये कलवा भेजा, संदेश भेजा कि सरमद आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में ही हुकूमत है, यहाँ राजधानी है, कैपिटल है, दारुल खिलाफा है, तो यहाँ रह करके हमारे ही साए तले रह करके आप इस्लाम के असूलों को भंग कर रहे हैं, यानी नंगा रह रहे हैं, आप कपड़े पहन लीजिए। तो सरमद ने क्या संदेश वापसी भिजवाया कि अगर मैं कपड़े पहन लूंगा तो आप नंगे हो जाएंगे, मैं कपड़े पहन लूंगा तो आप नंगे हो जाएंगे। तो ये बात औरंगजेब तक पहुंची। उसने कहा कि ये तो अजीब संदेश भिजवाया। वो खुद आया सरमद के पास, तो जहां वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर आगे ऊपर बैठे हुए थे, एक चादर वहां पर रखी हुई थी, चादर लपेटी हुई ऐसे पड़ी है। तो उन्होंने कहा तुमने संदेश मुझे भिजवाया है कि मैं कपड़े पहन लूंगा तो आप नंगे हो जाएंगे, तो इसका मतलब मैं नहीं समझा। तो उन्होंने कहा समझेंगे तो आप जो है परेशान हो जाएंगे, मतलब समझने से। फिर भी मैं जानने के लिए हूँ, मैं बादशाह हूँ, जानने का हक रखता हूँ। तो उस समय उन्होंने कहा मुझे फिर बताओ भाई, मैं कैसे नंगा, हम कैसे नंगे हो जाएंगे। तो उन्होंने वो चद्दर उठा करके दिखाई, उसके नीचे जो मुगल खानदान ने के एक के बाद जब बादशाह बदले, हुकूमतें बदली, शासन बदले, सत्ता बदली, तो इनका इतिहास क्या है, भाई भाई को मार देता है, बाप बेटे को मार देता है, और क्या कुछ कोई नहीं, कोई लिहाज नहीं। तो क्या देखा कि नीचे खून की नदी बह रही है, और उन्हीं मुगल सम्राटों के जो पहले हो चुके और आगे होने थे लेकिन खत्म हो गए बहादुर शाह जफर के बाद। तो वो आखिरी मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, बहुत मशहूर उर्दू का शायर था। जफर आदमी उसको ना बोलिएगा या कहिएगा, जिसको ऐश में, बोलिए आगे किसी ने सुना हो, आप बोलोगी, जिसे ऐश में होशे खुदा न रहा और जिसे तैश में खौफे खुदा न रहा। ऐश और तैश, तैश कहते हैं क्रोध को और ऐश कहते हैं, आप समझते हैं, ऐशो ईश्वर। तो उसमें ईश्वर को हम भूल जाते हैं, ईश्वर का खौफ नहीं, यहाँ डर नहीं। तैश क्रोध के समय क्रोध अग्नि हमारी भड़क उठती है, हम ही हम है, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। अहम हमारा इतना प्रबल हो जाता है, ईगो हमारी इतनी बढ़ जाती है। तो और ऐश में होश नहीं रहती, जोश में होश नहीं रहता। मैं सुभाष को यही बात आज बता रहा था। अब तेरे
होश का इलाज करना पड़ेगा। जोश का तू मरीज है और होश का तुझे अब इलाज करना पड़ेगा। जोश में होश होना चाहिए। तो इस नाते से ये मैंने बहादुर जफर की बात कही। एक और इतना कम वो क्या है, बद नसीब है जफर कि जिसे अपने देश में, अपने कूचाए वतन में 2 गज जमीन न मिली कूचाए यार में। दफनाने के लिए रंगून में जाके बर्मा में उनको दफनाया गया। तो बहादुर शाह जफर बहुत बड़े वो शायर भी थे, तो अंतिम मुगल बादशाह थे। तो ब्रीफ करे, छोटा करे बात को, आगे बढ़ रही है और वो 2-3 पॉइंट मेरे शुरू हुए हैं। तो उसमें अब सरमन ने दिखा दिया, कांप उठा, औरंगजेब चला गया वापस। लेकिन फिर शरा वालों ने, इस्लाम वालों ने, धर्म वालों ने फिर कहा कि बादशाह सलामत ये मान ही नहीं रहा, सरमत ये नंगर फिर रहा है और ये जवाब देता है कि भाई वो कपड़े पहनने जिसने इस शरीर से कोई कुकर्म किया हो, पाप किया हो, मैं क्यों पहनूं, मुझे क्या जरूरत है इस शरीर को ढंकने की, ढांपने की। अब और हैरानी की बात, अब उनके और वो क्या कलमा पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह सरमद रसूल अल्लाह। भाई ईश्वर एक है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं, और सरमद भी उसका पैगाम पहुंचा रहा है, उसी खुदा का संदेश बांट रहा है। तो ये और मतलब आग में घी डालने वाली बात हो गई। तो अब उन्होंने उनको फतवा उसके खिलाफ दायर कर दिया कि भाई इसको जल्लाद जो है उसका सिर काट दे, सिर कलम कर दे। ये हो गया हुक्म। अब सरमत जामा मस्जिद के नीचे, सीढ़ियों के नीचे वहां खड़े हैं। जल्लाद ने आया, नंगी तलवार उससे पकड़ी हुई है और बादशाही हुक्म से उसका सिर तन से एक ही झटके में जुदा कर दिया। अब उसने क्या किया, सरमन ने उस सिर को नीचे जमीन पर नहीं गिरने दिया, अपनी हथेलियों पर थाम लिया, अपने ही सिर को अपने हाथों पर संभाल लिया और वो सीढ़ियों के पास तो खड़ा था। अब उसका धड़ जो है सिर हाथों में है और सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। और दिल्ली में इतना उस समय अर्थक्वेक आया, इतना भूचाल आया कि अभी तबाह हुई के हुई। उस समय जो सरमद के मुर्शिदे कामिल थे, सदगुरु थे, उनका अंदर से सरमद को पैगाम आया, संदेश आया, ऐ सरमद तू खुदा का बंदा है, तू जुर्म एक, कसूर एक, अपराध एक, रंग देता है और तू सारी ही खुदाई को या सारी ही खलकत को सबको नष्ट करने पर तुला है। ये कहाँ की बात है? इतनी बात सुनते ही, उनका हुक्म सुनते ही उस समय फिर कहीं गिरा, दर्द कहीं गिरा और वो खत्म हो गया। आज भी जाकर के जामा मस्जिद दिल्ली में देख लो, उसका सरमद का मजार है, उनकी कब्र दफन वहां ही किया गया सामने, जाके किसी दिन देख लेना, मैंने देखे हुए वो स्थान देखा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीजें जो है पैगाम एक ही का है, संदेश एक का ही है और शब्द जुदा जुदा है, भाव एक है, शब्द अनेक है। तो एक भाव तक पहुंच रहा है, शब्दों
बाकी देहबंद में नहीं जाना। और भाव ये है कि मैंने कहा कि आप पाप त्रय ताप गए। हे गुरु महाराज, आप आए और तीनों तरह के ताप मिट गए। तो तीनों तरह के ताप कौन से हैं? अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। 3 प्रकार के दुख, 3 प्रकार के ताप। ताप मैंने संताप, दुख, ये शास्त्रों में वर्णित है। तो अधिदैविक, दैविक कहते हैं कुदरती, प्राकृतिक। तो अभी देखो लॉस एंजलिस अमेरिका में अर्थक्वेक आया। मैं गया था अभी सितंबर के आखिर में, 29 या 30 सितंबर की बात है, या 30 और पहली 30 सितंबर और पहली अक्टूबर की 2 दिन वहां मैं लॉस एंजलिस में रहा। 3 रातें और 2 दिन। तो वहाँ मैं आगे भी 4 बार आगे हुआ हूँ। तो वहाँ बुलाते हैं तो तब जाता हूँ, क्योंकि मैं सैर करने के लिए नहीं जाता, दुनिया देखने के लिए नहीं जाता। एक बार देखा, 100 बार देखा, एक ही है। 83 में गया, अब 93 में 4 बार जाना हुआ, और इंग्लैंड और कनाडा में 5वीं बार। तो दुनिया सब जगह एक है, रंग अलग अलग है, फीचर्स अलग अलग हैं। चाइनीज को देख लो, तिब्बतन को देख लो, भूटान वालों को देख लो, नेपालियों को देख लो, गोरखाओं को देख लो, और अपने को देख लो। कितना फर्क है अपने ही पास पड़ोस में। इसी तरह से रंग नस्ल का फर्क है, बाकी मानव की जात सभ्य एक को पहचान हो। मुझे याद आ गई बात सेवा की कि भाई कन्हैया जी, गुरु महाराज दशमेश पिता, ये मुगलों से, पठानों से लड़ाई हो रही थी। उनके जुल्मों सितम के खिलाफ, वो अत्याचार के विरुद्ध उन्होंने तलवार उठाई थी। तो भाई कन्हैया जी के जिम्मे ये सेवा लगी कि आप जो घायल हो जाए, जख्मी हो जाए सोल्जर, सैनिक, उनको आप पानी पिलाया करो। कैथल में वो साधु सेवा पंथी आश्रम है एक, भाई कन्हैया जी की ही जो शाखा है, उनका ही संप्रदाय है। वो कैथल में साधु सेवा पंथी आश्रम उसका नाम है। महंत बिहारी लाल जी थे, अब उनके बाद हरिश्चंद्र है शास्त्री जी। तो अब भाई कन्हैया जी पानी पिलाने लगे। अब सिख भाइयों को भी, हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी, जो घायल हो जाए, जख्मी हो जाए, पानी पिला दें। अब ये शिकायत गुरु महाराज तक पहुंची। हमारे सिख भाइयों ने, हिंदू भाइयों ने कि गुरु महाराज ये तो हमारे काम को मुश्किल बना रहे हैं। जिन पठानों को, जिस मुसलमानों को हम घायल करते हैं, जख्मी करते हैं, मारते हैं, ये पानी पिला करके फिर उनको तरोताजा कर देते हैं, फिर हमसे वो लड़ते हैं, हमारे काम को ये मुश्किल बना रहे हैं। तो भाई कन्हैया जी को तलब किया गया, दरबार में बुलाया गया। तो भाई कन्हैया जी ने उस समय, भाई कन्हैया जी से दशमेश पिता ने पूछा कि भाई कन्हैया जी, ये शिकायत हमें मिली है, क्या ये सच है? बिल्कुल सच। उसका फिर क्या कारण है? कहना कि मैं तो आपका ही हुक्म मान रहा हूँ। तो उनका मेरा क्या हुक्म है? कहते हैं कि ना को वैरी ना ही बेगाना, सजल संग हमको बनाई। आपका हुक्म नहीं तो और क्या है कि मेरे लिए तो कोई दुश्मन नहीं, कोई बेगाना नहीं है, सबके साथ मेरी तो बनी हुई। तो मैंने कहा इंसान की जिंदगी सफल उसकी मानी जाती है जिसके दोस्त ज्यादा हो और दुश्मन बहुत कम।
हम दुश्मनी ज्यादा मोल लेते हैं और दोस्ती कम करते हैं। दोस्ती बहुत कम करते हैं और दोस्ती भी करते हैं तो मतलब प्रति मतलब निकल गया तो कोई पूछता नहीं। स्वार्थ मीत सकल जग माही, स्वार्थ का ही सारा ये संसार मित्र है, कौन किसी को पूछता है। मतलब निकल गया तो कोई पूछता नहीं। तो उन्होंने ये कह दिया। और दूसरी बात उन्होंने कही, मैं तो आपका ही रूप सब में देखता हूँ, आपका ही रूप, मुझे तो कोई नजर ही नहीं आता, ये सिख है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, मैं तो आपको ही देखता हूँ, तो आपको पानी ना पिलाऊं। तो खुश हो गए उसमें पिता और उन्होंने वहाँ उसको भाई कन्हैया जी को मन की डुबिया मंगवा करके दी कि लो भाई कन्हैया जी, अब उनके जख्मों पर पानी भी पिलाया करो और जख्मों पर मरहम भी लगाया करो। यह है सेवा। सेवा में अपना और पराया क्या है? ये गैर है। गैर कोई मिले तो उसको अपना करके ही देख, गैरत तो छोड़नी है, क्योंकि सब में एक है, हम सब एक है। आंतरिक रूप से बाहर से रूप हमारे जुदा जुदा है, नाम रूप का भेद जरूर है, लेकिन हम एक है। तो तीन तरह के दुख हैं। एक अधिदैविक, अभी पूना के पास कितना बड़ा अर्थक्वेक आया, मैं लॉस एंजलिस नहीं था उसमें, जब यहाँ पूना के पास आया तो वो सब वहाँ पर अमेरिकन टीवी पर वो सारा दिखाया गया। यहाँ तो बाद में दिखाया गया होगा, वो तो वहाँ फौरन सैटेलाइट के द्वारा फौरन ही वहाँ दिखाया गया कि कितना नुकसान हुआ है। सब मिनट टू मिनट रिपोर्ट वहाँ की दिखाई गई। तो वो क्या कहते हैं, अधिदैविक है। वो दैविक प्राकृतिक प्रकोप है, कभी बाढ़ आ जाना, कभी सूखा पड़ जाना, कभी बीमारी महामारी पड़ जाना, ये सब है दैविक। तो इंसान इनके अधीन हो जाता है, नेचर के अधीन हो जाता है, प्रकृति के अधीन हो जाता है। प्रकृति और पुरुष है, प्रकृति और पुरुष का ही ये सारा पसारा है। प्रकृति और पुरुष, पुरुष मैंने परमात्मा, प्रकृति ये नेचर, इसके द्वारा उसने माया, इसके द्वारा उसने जगत बनाया और इसका एका माई जुगत व्याय तीन चेले परवान, एक संसारी ब्रह्मा जी संसार बनाया, एक भंडार भरे यानी पालन पोषण किया भगवान विष्णु, और एक लाए दीवान भगवान शिव। तो है तो एक ही का सारा, तीन कह लो या एक कह लो, बात एक। तीन सत्ताएं हैं उसकी, एक सत्ता के तीन आगे डिवीजन है। तो अधिदैविक ये विपत्ति जो है प्रकृति पुरुष के अधीन है, नेचर जो है वो परमात्मा के अधीन है, उसके इशारे पर काम करती है, नाचती है उसके इशारे पर। वो संसार कैसे बनाता है? एक को हम बहुश्यामी, मैं एक हूँ अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं, ये संसार, ये सृष्टि बन गई, ये सृष्टि बन गई, हम सब आ गए, बन गए। और जब सिमटना हो, सिमटो तो एक कतरा और फैलो तो एक सागर। सिमटना पड़े तो एक कतरे में समा जाओ, एक बूंद में सिंधु समा सकता है, और एक बूंद ही सिंधु होती है, सागर होती है, एक बूंद ही समुंदर होता है। तो ये बातें समझने की है। बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, बूंद बूंद से तालाब बढ़ता है। तो वह राम ने उसमें किष्किंधा कांड में आता है कि जिस समय वो सुग्रीव से मित्रता हुई, हनुमान जी ने करवाई, और ये सब प्रसंग आप करते हैं।
तो प्रकृति का वर्णन, वर्षा ऋतु का वर्णन श्री रामचरितमानस में है कि बूंद बूंद कर भरे तलावा, जिन्हीं सद्गुण सज्जन पे आवा। जैसे सज्जन पुरुष के पास सद्गुण आते, यानी एक गुण को वो जीवन में ग्रहण करता है तो एक एक करके अनेक बन जाते हैं। उसका जीवन जो है वो गुणों का भंडार बन जाता है, सर्वगुण संपन्न वो बन जाता है। जैसे तालाब भरता है एक एक बूंद से, आकाश से एक एक बूंद टपकती है ना वर्षा के रूप में, तो इस नाते से अधिदैविक शक्ति से वर्षा ज्यादा, भूकंप इत्यादि अकाल पड़ जाना, सूखा पड़ जाना इत्यादि। और दूसरा अधि भौतिक ये शरीर है ना, पंच भौतिक ये शरीर कहलाते हैं। तो 5 तत्व है, सब जानते हैं, स्थिति जल पावक गगन समीरा, 5 रजत ये अदम शरीरा। ये भगवान राम किसको उपदेश दे रहे? तारा को। क्या तारा, तू दुख मिला रही है, शोक प्रकट कर रही है अपने पति बाली की मृत्यु का, और बाली ने भी मुझे स्पेयर नहीं किया, मुझे उलाना दिया कि मैं व्यारी सुग्री प्यारा, कारण कवन नाथ मोह मारा, कि मैं तो आपका दुश्मन बन गया, मुझे आपने दुश्मन समझ लिया और मेरे ही भाई को आपने अपना सगा मित्र समझ लिया, सुग्रीव को प्यारा जान लिया, कारण कवन नाथ मोह मारा। अब मुझे बताओ, अब राम, भगवान राम जिनको कहते हैं, उनके सामने प्रश्न आ गया जवाब देने का, उनसे जवाब तलब कर लिया बाली ने, क्यों आप निश्चित करके मुझे तीर मारा, क्या कारण था, मैंने क्या बिगाड़ा था आपका, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मुझे मारा। तब उन्होंने उसका जवाब दिया, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा जो अपनी बेटी, भाई की स्त्री और अपने लड़के की स्त्री बहू और जो अपनी बहन तक को दृष्टि रखता है, बुरी नजर रखता है, वो वध करने के योग है, मारने के योग है, ऐसा शास्त्र कहता है। मैंने शास्त्र की मर्यादा को पूरा किया। तूने अपने भाई सुग्रीव, छोटे भाई की पत्नी को अपने पास रखा हुआ, इसलिए मैंने तुझे मारा। अब मैंने ये तो इंसाफ किया, मैंने इंसाफ कर दिया, न्यायकारी हूं मैं और जालू भी हूं। ये कैसे हो सकता है? एक न्यायाधीश हो, एक जज हो और वो साथ ही साथ रहम से भी काम करे। हम तो मर्सी अपील कर सकते हैं प्रेसिडेंट के आगे, राष्ट्रपति के आगे, सुप्रीम कोर्ट तक जब मुकदमा पहुंच जाता है तो वहां भी हमारे खिलाफ कोई वो बात, मुकदमा खिलाफ बात चली जाती है, फैसला हो जाता है, तो लास्ट क्या है? अपील, मर्सी अपील राष्ट्रपति से कि आप से हम ब्याह की अपील करते हैं, हमारे ऊपर ब्याह की जाए। तो इसी तरह से वो परमात्मा जो है वो दयालु भी कैसे है और न्यायकारी भी कैसे। अब वो बाली को कह रहे कि मैं तो न्याय किया है, तूने अपने भाई की स्त्री को रखा, मैंने तुझे मारा, अब मैं दयालु भी हूँ, अब तुम चाहो तो अपना शरीर रख सकते हो, अभी तो तुझमें प्राण है, तू तो यहाँ घायल होकर के यहाँ गिरा हुआ है धरती पर, मैं चाहूँ तो तुझे जिंदा कर सकता हूँ, प्राण जीवन दे सकता हूँ, प्राण तुझे बख्श। ए शीला गुसाइल कितने बैठी है? कहाँ बैठे हो? आंखें कहाँ? सो रहे थे ना, थके हुए हो। देखा जो चोर है उसके ऊपर नजर जाती है, ये चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं, इसलिए इनका मैंने नाम दिया। तो भाई खबरदार, आप आंखें न बंद करना, आंखें खुली रखना। मैंने पहले आपको अपील कर दी है, प्रार्थना कर दी है। दूसरी बात,
तो अब उन्होंने कहा कि मैं दयालु हूँ, आप प्राण चाहो तो रख सकते हो। लेकिन भगवान राम के दर्शन करने से उसकी सद्बुद्धि जागृत हो गई थी और उसने कहा कि प्रभु मैं अपने जीवन नहीं रखना चाहता, जन्म जन्म मुनि यत्न कराही अंत राम पे आवत नहीं। कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते करते सारा जीवन बिता देते हैं इस इंतजार में कि अंत समय में राम का ध्यान आए, प्रभु का ध्यान आए, हमारी वृत्ति जो है मनोवृत्ति प्रभु की तरफ रहे। ये बड़ी कृपा है। कोई कहे कि अचानक मुझे ईश्वर का ध्यान आ जाएगा, अच्छी तरफ हमारा ध्यान हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये झूठ है, ये असत्य है। कि सारी उम्र तुम पाप करते रहो और फिर हींग लगे न फटकड़ी और रंग चोखा आए और अंत समय जी हमारी सदगति हो जाए। दुर्गति होगी होगी होगी, सदगति कहते हैं कैसे होती है? अंत मता सुगता, अंतिम समय जैसी मति होगी, जैसी बुद्धि, जैसा जिस तरफ ध्यान चले गया वही गति आपको मिलेगी। जड़ भरत की उदाहरण भागवत में है। ऋषि होते हुए भी एक हिरनी के बच्चे को देख लिया, एक शेर हिरनी के पीछे लगा हुआ है और उसने हिरनी को पकड़ लिया झपट्टा मार करके और वो गर्भवती थी, उसे मरते मरते बच्चे को जन्म दे दिया। अब वो छोटा बच्चा है। अब शेर एक बार शिकार जो खा जाता है दोबारा उसके पास लौटता नहीं, वो फिर दूसरे गीदड़ और दूसरे जंगली जानवर उसको खाते हैं। शेर नहीं खाता उस शिकार को, एक बार किए हुए शिकार को दोबारा वो नहीं खाता। अब उन्होंने जड़ भरत मुनि ये देख रहे थे, उनके आश्रम के पास ही जंगल में था उनका आश्रम, वो देख रहे थे ये दृश्य, उनके हृदय में करुणा उपजी, दया की भावना जोश मारा उसने और जा करके उस बच्चे को उन्होंने पकड़ लिया, प्यार से संभाला, आश्रम में ले आए। अब उसका लालन पालन करना शुरू कर दिया, हरी हरी घास उसको खिलाने लगे। बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया। इधर जड़ भरत जी की अंतिम समय आ गया। ध्यान उसमें रह गया कि मेरे बाद इस बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। जैसे अंत समय स्त्री सिमरे, क्या होता है जी? अंत समय धन में वृद्धि हो तो क्या होता है? सांप की जोनी में जाते हो। अंत समय अगर घर में ध्यान रह जाए, कोठी मकानों में रह जाए, बिल्डिंगों में रह जाए, क्या बनते हो जी? भूत। ये हमारा शास्त्र कहता है, मैं कोई कल्पित बात नहीं कह रहा, मन मानने की बात नहीं कह रहा। तो अब जब भरत जी को अंतिम समय उस हिरण के बच्चे का ख्याल रहा और उनको हिरण योनि में आना पड़ा। लेकिन गीता कहती है कि जिसमें एक कर्म कर रहा है, कर्म करते करते मानो एक दर्जी है, टेलर मास्टर है, वो कमीज सी रहा है, कमीज सीते सीते रात हो गई, उसने काम बंद कर दिया, अधूरी कमीज है शर्ट। और सवेरे उठेगा तो बताओ जी, वो शुरू से शुरू करेगा कि जितनी उसने सिल चुकी है उससे आगे सिएगा। बोलो। हाँ, एक मिनट। वो आगे चलेगा। इसी तरह गीता में कहते हैं कि जिस भक्त को, जिस जिज्ञासु को अपने मार्ग में, जो साधना के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, जिस वो लक्ष्य तक, उद्देश्य तक नहीं पहुंचा, तो मैं अगला जन्म उसको ऐसे परिवार में, ऐसे वातावरण में देता हूँ कि वो अपनी अधूरी साधना पूरी कर सके और साध्य तक पहुंच जाए, लक्ष्य तक पहुंच जाए। ये गीता कहती है। तो अब जड़ भरत जी भी वो उनको
हिरण का तो योनि मिली, हिरण का तो शरीर मिला, लेकिन उनको जागृति थी संस्कारों के रूप में। पशु थे लेकिन फिर भी जागृति थी, और वो उदासीन वैराग्य भाव में विचरण करते रहे और समय पाकर वो शरीर छोड़ दिया और सदगति को प्राप्त हुए। तो ये है, कोई कहे कि मैं हमें एकदम ईश्वर का ध्यान हो जाए, नहीं हो सकता भाई। कहते हैं आप पढ़ लो, उसमें भागवत नहीं आता है जड़ वो किसकी अजामल की कथा। यही कथा तो इतनी है ना कि अजामल बड़ा पापी था, कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं जो उसने ना किया हो, और उसके दृढ़ावस्था में एक लड़के का जन्म उसके घर में हुआ, उसका नाम नारायण रख दिया। अंत समय उसके जीवन के वो पापों के कारण या दुर्कर्मों के कारण जब यमदूत उसको लेने के लिए आए तो उनके भयानक भयानक रूपों को, ऐसे लंबे लंबे दांतों को, ऐसी विकराल आंखों को देख करके वो डरा और डर के मारे उसने अपने लड़के नारायण को पुकारा। तो कथा तो इतनी है कि उस समय नारायण दूत आ गए, भगवान विष्णु के पार्षद वहां आ गए, उन्होंने यमदूतों को मार करके भगा दिया और उसको ले गए वैकुंठ धाम में। इतनी कथा ना। तो फिर भाई आप भी ऐसा ही कर लो, बड़ा आसान है ये काम कि आप भी अपने बच्चों के नाम, किसी का नारायण, किसी का राम, किसी का कृष्ण, किसी का गुरु नानक देव या किसी का और कोई रख दो और अंत समय उनको याद कर लेना, बस। बड़ा आसान सौखा निश्चय। तो नहीं, ऐसे सस्ता नहीं ये सौदा, ये सस्ता सौदा नहीं। ये एक हाथ ले और दूसरे हाथ दे ले, ये लेन देन का व्यापार है। इस नाते से कुछ करना पड़ेगा कुछ पाने के लिए, कुछ करना पड़ेगा कुछ पाने के लिए, कुछ खोना पड़ेगा कुछ पाने के लिए, कुछ गंवाना पड़ेगा। आप गंवाइए तांसो पाइए अवर कैसी चतुराई के अपना आप गंवाना पड़ता है, मैं भी सलामत रहूं, मेरा भी आपका बच जाए, मैं भी सेफ रहूं, सिक्योर रहूं और उस मालिक को भी मैं पालूं, ये हो ही नहीं सकता। मैं खत्म होगी तो वो आएगा, मैं नहीं रहूंगा तब वो आएगा। तो मैं एक बच्ची यहाँ बैठी है, मिन्नी बैठी है, इसने कहा था जी ईगो, अहंकार जो है ईगो होनी चाहिए। मैं इनके घर शाम को अभी यहाँ आने से पहले गया तो इस बच्ची ने ये सवाल किया कि ईगो, ये मतलब उसको इंटरमिंगल कर रही थी स्वाभिमान को, सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो। तो ईगोइस्टिक जो अगर मिल जाए सब तो भाई मैं दूसरों को कुएं में छलांग लगाते देखो तो तुम भी बीच में कुएं में छलांग लगा दोगी, तो मैं तो नहीं लगाऊंगी। तो मैं कि जो अहंकार के चक्कर में पड़े हुए ईगो के भी रूप बहुत है। ईगो कितने प्रकार के बताऊं? देह का अभिमान, शरीर का मैं बड़ा बलशाली हूँ। उदाहरण दो, गामा पहलवान था बहुत ताकतवर, उस समय हिंद था और उस महाराज जी हमारे गुरुदेव भगवान सुनाया करते थे कि उसको शरीर को देखने के लिए जो थे लोग तरसते थे कि एक बार वो लंगोट पहन करके अपने इतना खुश उसका शरीर बैठा हुआ था। और उस गामा पहलवान की तस्वीर आज से लगभग 25 साल पहले प्रताप अखबार उर्दू का छपता था दिल्ली में, उसमें छपी। उस तस्वीर के नीचे क्या कैप्शन था, क्या हेडिंग था, क्या लिखा था, ये अपने समय का, उस समय हिंद गामा पहलवान है। और वो क्या दृश्य था उस तस्वीर में? एक टूटी हुई चारपाई है, ढीली चारपाई है, कोई बिस्तर नहीं दिखा और उसके ऊपर एक
बिल्कुल हड्डियों का ढांचा एक बैठा हुआ है स्केलेटन, और उसके नीचे लिखा था कि ये अपने समय का उसमें हिंद धामा पहलवान है। आज इसकी हालत ये है, इतना शरीर इसका निर्बल कमजोर हो चुका है कि अपने शरीर पर बैठी हुई मक्खी को इसके हाथ में इतनी ताकत नहीं, दूसरे हाथ में कि वो अपनी मक्खी शरीर पर बैठी हुई मक्खी को भी उड़ा सके। ये है जी ताकत का नशा। ये शारीरिक बल की अभिमान करोगे, उपमान ईगो करोगे, आप सुन लो सुंदरता का, हमें भी और हम तो बहुत सुंदर है। और अपनी खूबसूरती को हम देखने के लिए, अपने ही रूप को देखने के लिए हम शीशे के सामने जाते हैं, और शीशा क्या दिखाता है? हमारा अपना रूप दिखाता है, बाहरी रूप दिखाता है। मुझे एक बात बहुत प्यारी याद आ गई कि मुगल बादशाह के दरबार में, अकबर के, ये समझ लीजिए औरंगजेब के दरबार में एक चीनी सौदागर आया शीशा बेचने के लिए, यानी मिरर, दर्पण। तो उन्होंने लेकर के दे दिया शहजादी को, वेबल निशा को। तो उसमें वो बड़ा खूबसूरत था वो शीशा, उसको रख दिया। वो बनाव श्रृंगार अपना करती थी उसको, उसमें देखकर। और एक दिन उसकी कनीज दासी, अब वो बाहर बैठी, उसने बाल वगैरह धोए और उसमें कंघी करना चाहती थी, शीशा मंगवाने लगी। तो उसने उसको कनीज को कहा वो चीनी शीशा ले आओ या वो आईना ले आओ। तो अब वो गई, और जब शीशे के सामने जाओगे तो स्वाभाविक है हमारी निगाहें शीशे पर अपने ही रूप को निहारेंगी, बाहरी रूप को। तो अब उसने देखना शुरू कर दिया, देर लग गई। तो उसके बाद उसने अब हाथ से उसने आवाज दे दी रेबुल निशा ने कि भाई क्या हुआ भाई, जल्दी लाओ। तो वो जल्दी में उठाया, उसने आगे चौखट थी, दहलीज थी, उससे ठोकर लगी, हाथ से आईना गिर करके चकनाचूर हो गया। कहते आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी अकेले थे, 100 में भी अकेले हैं। एक में भी अकेले थे, 100 में भी अकेले। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी अकेले थे, 100 में भी अकेले हैं। तो अब वो टूट गया, डर गई वो, इतनी कीमती चीज लापरवाही से। तो वो तो गुस्से होगी शहजादी। अब उसने फिर 2 आवाज जोर से लगाई। वो डरती डरती सहमी आई, और उसने क्या किया, उसे पूछा भाई आईना क्या हुआ। तो उसे हाथ जोड़कर कहा वो आईना टूटकर चकनाचूर हो गया। तो उसने क्या जवाब दिया रेबुल निशा ने, अच्छा हुआ खुद नुमाई का सामान लुट गया। अच्छा हुआ खुद नुमाई। खुद नुमाई किसे कहते हैं? यानी अपने आप को ही देखना, कि मैं उसमें क्या करती थी, अपना ही रूप देखती थी, अपने ही बनाव श्रृंगार करती थी। अच्छा वो साधन लुट गया, आपको अब मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी साधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात मुझे याद आ गई। तो संतर का अभिमान होता है। तो वो बात मैं सुनाया करता हूँ बाबा फरीद की, जिनकी पवित्र वाणी गुरु ग्रंथ साहब में है। गलियां चिचड़ दूर घर, नाल प्यारे ने चला तो बीजे कमली, रहा तो तुझसे ने। ये है मन की उदेर बोल कि भाई मैं बाहर मौसम बरसात है, और मेरा अपने सतगुरु से, अपने प्रीतम प्यारे से प्यार का संबंध है, नेक की डोरी लगी है, बंधी है, और मैं रोज जाता हूँ या रोज मैं उनसे मिलने जाता हूँ अपने प्रीतम से। तो बरसात हुआ है, सर्दी का मौसम है,
नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार भी हो सकता है। तो मन डरने लगा, सहम गया। चलना तो बीजे कमली, वहां तो सुखे में ये देर बुद्ध है मन की, अब जिज्ञासु के मन की। अब बाबा फरीद तो सच्चे जिज्ञासु थे, सच्चे प्रभु भक्त थे। उन्होंने क्या फैसला किया? बीजो सीजो कमली, अल्लाह बरसे में जाए मिला किन सजना, मेरा तुझसे नहीं में। कहता क्या हुआ? कपड़े भीग जाएंगे, कंबल भीग जाएगा, जुकाम हो जाएगा, खांसी लग जाएगी, होने दो, परवाह नहीं इस बात की। जो सच्चे आशिक हैं, सच्चे प्रेमी हैं, वो परवाह नहीं करते। अब आपको एक और बात सुनाऊं, इसी से एक बात निकल आई कि एक शीरीं फरहाद एक फिल्म आई थी, मैंने देखी थी बहुत समय पहले की बात। उसमें क्या था, शीरीं राजकुमारी की शहजादी थी और फरहाद एक लोहार का बेटा था। अब उसने शीरीं को देखा, उसने चाहना की कि मैं इससे शादी करूं। उसने शर्त लगा दी कि भाई ये अरब है, कंट्री है, पानी का भाव है, अगर वो कोकाफ से वो एक दरिया, यहाँ पर एक नहर पहाड़ काट करके ले आओ तो शीरीं तो उसको मिल सकती है। अब उसने पेशे से वो काटना शुरू कर दिया पहाड़। लोगों ने पूछा कि ऐसे आज तू पागल हो गया है कि कभी पेशे से भी पहाड़ कटते हैं? तो उसने क्या जवाब दिया, कभी आशिक भी थकते हैं। पेशे से अगर पहाड़ नहीं कटते हैं तो आशिक थकते नहीं है। और वो अपने लक्ष्य में पूरा उतरा और वो नहर निकाल ली और शीरीं उसको मिल गई। जिन्हों का इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लोगों पे मोहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। तो अब बाबा फरीद की बात सुना रहा था, तो उन्होंने फैसला कर लिया, बीजो सिजो कमली, अल्लाह बरसे में। क्या पता उस खुदा ने ही मेरी इम्तिहान लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए ये सब किया हो। अल्लाह बरसे में जाए मिला तो सजना, मेरा सच्चे नहीं में। तो जो चले गए अपने सदगुरु के पास। तो ये है बाबा फरीद की बात। एक जगह एक गांव में से गुजर, एक शहर में से गुजर रहे थे, देखा एक वैश्या बहुत सुंदर है, उसके रूप के चर्चे सारी दुनिया में मशहूर थे। अब बाबा फरीद उसको देखने के लिए चले गए। हीरों की भी रमस निराली होती है। अब वो गए, देखा कि वो वैश्या जो है अपनी जो दासी है उसको डांट रही है कि तूने जो सुरमा पीसा है वो मेरे आंखों में चुभ रहा है, रड़क रहा है, तंग कर रहा है मुझे, तूने लापरवाही बरती है। तो इस बात पर डांट रही थी। बाबा फरीद ये दृश्य देख करके चलते बने। बहुत सालों के बाद फिर शहर से गुजर हुआ तो याद आई उस वैश्या की, देखे अब क्या उसका है। पता किया आज पड़ोस से कि भाई वो तो काफी देर हो गई, उसको टीबी हो गई थी, उसके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे, तो लोग उसकी शरीर को बाहर, बस्ती से बाहर फेंकाए। अब उन्होंने कहा कहाँ? अब वो बता दिया लोगों ने निशाने। वो गए, बाबा फरीद ने क्या देखा, वो स्केलेटन है, ढांचा है हड्डियों का, और उसमें जहाँ आंखें हैं वहाँ 2 सुराख है, और उसमें से छोटे छोटे कीड़े समझिए, छोटे छोटे पंछी समझिए, वो उड़ते हैं, बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं। तो बाबा फरीद ने उसकी ये दशा देख करके एक श्लोक उच्चारण किया कि फरीद जिन लोयन जग मोया। बाबा फरीद कहते हैं कि जिन आंखों ने सारी दुनिया को मस्त बनाया हुआ था, अपनी ओर अट्रैक्ट किया हुआ था, आकर्षित किया हुआ था, तो लोयन में दिख, मैंने अपनी आंखों से उन आंखों को देखा है। कज्जल रेख न सो दिया, यानी काजल की मोटी रेखा जिसको उसको अपनी दासी को वो डांट रही थी, काजल रेख न सेंदिया, पंछी आए थे,
और उन आंखों की हालत ये है कि आज पंछी घोंसला बना रखा है, घर बना रखा है चिड़ियों ने, तो ये हालत है रूप की। किसके ऊपर ईगो करोगे? ये सुनती रहे मिन्नी, वो बैठी है। अच्छा, उसके बाद तीसरा धन का अभिमान। धन का अभिमान, गुणों का अभिमान, विद्या का अभिमान, बहुत उदाहरण है, बात को छोटा करना है। अब धन के अभिमान की बात सुन लो। कारू बादशाह था, बहुत बुरी, इसमें मैं कह रहा हूँ संकेत